Hello students, today we will talk about partial differentiation. So introduction में students हम बात करें, so मान लीजिए let z equal to f of x by be a function of two independent variables x and y. Then the partial derivative of z with respect to x is the ordinary derivative of z when y is regarded as a constant. Similarly, the partial derivative of z with respect to y is the ordinary derivative of z when x is regarded as a constant. So, स्टूडेंट्स डेफिनेशन में आप क्लियरली देख सकते हो कि वो बता रहा है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन आपका x और y में है और उस फंक्शन को हमने क्या मान के रखा है, z मान के रखा है, तो अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा, किसका, z का डेरिवेटिव होगा व्हेन y इज रिगार्डेड एज ए कांस्टेंट, जब हम y को एज ए कांस्टेंट जो है वो क्या करेंगे, रिगार्डेड करेंगे. सो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास z फंक्शन दे रखा है, तो यहां पे मैं इसका डेरिवेटिव करूं अगर डेल z ओवर डेल x, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अगर हम x इसका डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास यहाँ पे आपका बाई और 4 कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 4 और डेल ओवर डेल एक्स हम किसकी करेंगे, एक्स स्क्वायर की करेंगे. देन प्लस आपका क्या रहेगा, आपका 6 एंड एक्स क्यूब, 6 एंड वाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट है और वो बाहर आ जाएगा. देन डेल ओवर डेल एक्स हमने करनी है एक्स क्यूब की. तो जो भी जैसे भी हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट किया, तो हमारे पास जो कांस्टेंट हुआ है इसका, वो हमारे पास बाई होगा, जो बाई वेरिएबल है वो एज ए कांस्टेंट की तरह यहां पे हम इसको लेंगे. सो नाउ ये आ जाएगा 4 एंड एक्स स्क्वायर की आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या रहेगी, 2x रहेगी प्लस 6y स्क्वायर, और ये आपके पास रहेगा 3x का स्क्वायर. देन दिस विल बिकम्स 8yx प्लस 6 3 18 x स्क्वायर y स्क्वायर. So this is your derivative of a function with respect to x. Now अगर हमने इसको स्टूडेंट्स with respect to y डिफरेंशिएट करना है, तो उस केस में आपका क्या रहेगा, डेफिनेशन क्या आपकी, सिमिलरली द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z with respect to y is the ordinary derivative of z when x is regarded as a constant. तो यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने जो है with respect to y कर रहे हैं, तो यहां पे आपका क्या होगा, जो x वाला है वो आपका एज ए कांस्टेंट हम उसको लेंगे. सो क्लियरली आप देख सकते हो यहां पे क्या रहेगा आपके पास, यहां पे आपके पास x हम कॉमन लेंगे और हमारा और 8 भी आपका कॉमन आएगा, और डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, सॉरी आपका क्या रहेगा, y हो जाएगा. या इसको हम स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं कि अपने फंक्शन को, अगेन अपने फंक्शन को ही ले सकते हैं, ठीक है. तो आपका डेल जेड ओवर डेल एक्स रहेगा. ऐसे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डेल जेड ओवर डेल वाई फाइंड कर लेता हूं. सो आपका क्या रहेगा, आपके पास 4x स्क्वायर आपका कांस्टेंट रहेगा, और डेल ओवर डेल वाई हम कर लेंगे y की, एंड प्लस 6x क्यूब आपका कांस्टेंट रहेगा, और डेल ओवर डेल वाई हम करेंगे y स्क्वायर की. सो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो x वाला वेरिएबल आपका एज ए कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे हम लेंगे. सो यहाँ पे आपका रहेगा 4x स्क्वायर और y की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, प्लस 6x क्यूब और y स्क्वायर की क्या रहेगी, 2y रहेगी. तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6 2 12x का क्यूब, और साथ में क्या रहेगा आपका y आ जाएगा. सो ये आ गया आपकी स्टूडेंट इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन को लेते हैं. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर द पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो स्टूडेंट्स वी हैव ए क्वेश्चन, लेट f of xy equal to square root of x4 plus y4 plus 1, then we have to evaluate fx1 comma 2 and partial derivative of function with respect to y at 1 comma 2. So now we have a function f of xy equals to square root of x4 plus y4 plus 1. So we know that यहां पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल डेरिवेटिव करना है एफ ऑफ एक्स. वी हैव टू फाइंड डेल एफ ओवर डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ
ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स। सो क्या रहेगा आपका डेल ओवर डेल एक्स इस फंक्शन क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है प्लस बाय 4 प्लस 1। सो वी नो दैट हमारे पास डेरिवेटिव जो है रूट एक्स का वो क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, वी नो दैट कि ऐसा हमारे पास रहता है। सो नाउ ये हमने पढ़ा भी हुआ है छोटी क्लासेस में, 11th क्लास में भी आपने इसको रीड आउट किया है। सो नाउ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन क्या बन जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस y4 प्लस 1। देन हम इस डेल बाय डेल एक्स करेंगे x4 प्लस y4 प्लस 1 की। सो नाउ ये रहेगा आपका 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस y4 प्लस 1। सो x4 का जो हमारे पास पार्शियल जो इसकी डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव आपका रहेगा 4x3। सो बाय का क्या रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो बाय हमारा कांस्टेंट रहेगा जहां पे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम यहाँ पे डिफरेंशिएट इसको कर रहे हैं। सो आपका बाय की क्या रहेगी, बाय की आपके पास 0 रहेगी और 1 की भी आपका 0 रहेगा। सो नाउ वी हैव एफ ऑफ एक्स। नाउ हमने एफ ऑफ एक्स को निकालना है एट 1 2 पे। सो हम क्या करेंगे एक्स की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास ये 2 और यहाँ पे कट जाएगा। सो यहाँ पे आपका क्या रहेगा 2x³ ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस बाय 4 प्लस 1। सो आपने क्या करना है, आपने x की प्लेस पे 1 डाल देना है एंड y की प्लेस पे आपने 2 डाल देना है। सो वी हैव 1 रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे 1 की पावर 4 हो जाएगी आपकी, देन प्लस 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। सो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ये आपका बनेगा 16 और ये 1 और 1 ऐड होके आपका कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा। ओके, सो अब आप इसको ब्रेक कर सकते हो नेक्स्ट जो है आगे। तो ये आपका रहेगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 9 to the 18। सो नेक्स्ट आपका रहेगा fx 1,2 इक्वल्स टू 2 ओवर 9 का रूट आपने अलग कर देना है तो वो 3 आ जाएगा 3√2। ठीक है, यहां पर आप इसको छोड़ सकते हो, आगे भी आप इसको रैशनलाइज करना है तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो √2 और √2 के साथ। सो ये आपका आगे चलेगा। सो हमारे पास ये आएगा 2 ओवर 3√2 इंटू √2 ओवर √2। सो ये आएगा 2√2 और नीचे आ जाएगा 3 और √2 इंटू √2 क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2√2 ओवर 6। तो 2 3 जा 6, तो आपके पास क्या रहेगा √2 ओवर 3। सो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव निकल चुका है फंक्शन का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या करना है पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। सो विद रिस्पेक्ट टू y। सो नाउ स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास क्या होगा यहाँ पे जो है पार्शियल डेरिवेटिव हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आ जाएगा आपका fy मींस ये आपके पास रहेगा fy इक्वल्स टू डेल ओवर डेल y। ठीक है, सो डेल f ओवर डेल y। सो ये फंक्शन इस फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है अब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन इसकी। सो अगेन ये रहेगा हमारे पास 1/2 रूट x4 प्लस y4 प्लस 1, क्योंकि रूट x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट x। नेक्स्ट हमने करना है डेल ओवर डेल y ऑफ x4 प्लस y4 प्लस 1। सो नाउ वी हैव fy। सो fy आपका आ जाएगा यहाँ पे x4 की, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं तो इसलिए x वाला आपका एज ए कांस्टेंट जो है यहाँ पे रहेगा। सो ये आपके पास रहेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस y4 प्लस 1। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 प्लस 4 बाय क्यूब एंड प्लस ये आपका 0 रहेगा। सो यहाँ पे आपका आएगा fy इक्वल टू ये 2 और ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2y³ ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस y4 प्लस 1। सो नाउ हमें क्या करना है इसको 1,2 पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है। सो आपका क्या रहेगा, इट इंप्लाइज दैट f ऑफ y एट 1,2। सो यहाँ पे आपका x है वहां पे आपने 1 डाल देना है और यहाँ पे आपका y है वहां पे आपने क्या डाल देना है 2 डाल देना है। सो ये आपके पास क्या रहेगा 2 इंटू 2 का क्यूब ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 की पावर आपकी 4 हो जाएगी प्लस y आपका 2 है 4 हो जाएगा एंड प्लस 1। सो ये आपका रहेगा f ऑफ y इक्वल्स टू fy
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, ये आपका 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आपका वी नो दैट कि यहाँ पे पहले भी यहाँ पे 18 बना था, सो ये आपका आ जाएगा 16 ओवर, इसको ब्रेक कर देंगे हम, 9 2 जा 18, सो ये आपका रहेगा 16 ओवर 9 का रूट आपका 3 रहेगा, 3 रूट 2। नेक्स्ट अगेन हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रहेगा एफ वाई इक्वल्स टू 16 ओवर 3 रूट 2, और रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम, तो ये रहेगा 16 रूट 2, ठीक है, 16 रूट 2 ओवर ये आपका रहेगा 3 इंटू 2। सो ये आपका क्या आ गया, आपके पास हमारे पास रहेगा एफ वाई इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू यह रहेगा 16 रूट 2, आफ्टर जब हमने इसको रैशनलाइज किया तो ये आएगा 3 इंटू 2, सो 2 8 जा 16, सो आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई रहेगा 8 रूट 2 ओवर 3, ठीक है। तो ये आपका आज हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो स्टार्ट की है स्टूडेंट। सो आप इसको नेक्स्ट हम आगे जो है इसका कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।